दोस्तों, सुनने में आया था कि अमेरिकन इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए कई भारतीयों ने पूजा अर्चना यज्ञ करे ताकि इस बार फिर से ट्रंप सरकार। मगर ट्रंप सरकार और अमेरिका तो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। क्या ये इशारे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे? क्या ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजेंगे, जेल में भेजेंगे? और H1B वीज़ा, जो कि हमारा वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा है, उसको एक्सेप्ट होने से ज़्यादा खतरा अब रिजेक्शन का डर सताने लगा है। दोस्तों, अमेरिका में इलेक्शन खत्म हो गया, डोनाल्ड ट्रंप जीत गया है। गोदी मीडिया और गोबर भक्त बोल रहे हैं कि इससे हिंदुस्तान को फायदा होगा। मैं बोल रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से हिंदुस्तानियों को बहुत नुकसान होगा। वीडियो में बने रहिए, इसी बारे में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो इन माय चैनल। तो दोस्तों, आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन राष्ट्रपति बनने से हमको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। पहले छोटा सा बैकग्राउंड ले लेते जब इलेक्शन हो। अच्छा चलो, वहां दो ही लोग लड़ रहे थे, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। देखो, कोई भी जीतता तो गोबर भक्तों का और गोदी मीडिया का है कि उसका जीत का सेहरा जिसकी तरफ है उसका कोई ना कोई कनेक्शन बना देना। एक आदमी हमारे पास है जो कहीं ना कहीं अपना रिश्ता बनाया था, कभी बंगाल से, कभी क्रिश्चियन से, कभी ईसाइयों सिख से, कभी उत्तराखंड से, कभी यहां तक कि उसने अपना रिश्ता जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, बोला उसकी माँ जो थी राणा प्रताप के घोड़े की माँ, वो हमारे स्टेट की थी। तो यहां पर चलता रहता है, जहां पर बल्ले बल्ले हो रही वहां पर अपना नाम अटैच कर दो। तो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दो लोग लड़ रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप तो एक तो मोदी जी बोलते हैं कि हमारे दोस्त हैं, तो बहुत अच्छे मित्र हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो बिजनेस, चलो छोड़ो, वो बिजनेसमैन है, वो देखता है फायदा। अच्छा, दूसरी लड़ रही थी कमला हैरिस। कमला हैरिस का भी जो साउथ इंडिया से पुराना नाता है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है, एक तो वो हमारे मोदी जी के प्रिय मित्र हैं और माय डियर डोनाल्ड, और दूसरे जो है, जो लिंक है, वो जो उनका वाइस प्रेसिडेंट है। दोनों रहेंगे वहां पर, सेनेट और उनका जो हाउस होता है, दोनों के इलेक्शन चले थे साथ में। तो जो उनका वाइस प्रेसिडेंट, जो उनका जो उन्होंने नॉमिनेट या सेलेक्ट करके रखा हुआ है, उसकी बीवी का कनेक्शन भी साउथ इंडिया है। तो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट की बीवी का भी साउथ इंडिया कनेक्शन है। अगर दोनों में से कोई भी जीता, कमला हैरिस भी जीतती, बोलते वाह वाह ये तो भारतीय मूल की है, वॉट। तो गोदी मीडिया ने बोला कि अब तो हिंदुस्तान का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वहां लगे मोदी मोदी के नारे, जबकि वहां पर बॉबी बॉबी के नारे लगे थे, मोदी मोदी के नारे नहीं लगे थे। चलो छोड़ो, फिर इन्होंने बोला अब हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इन्होंने तो सिर्फ अच्छा ही गिनाई है। मैं इस वीडियो में गिनवाऊंगा कि क्या क्या नुकसान हिंदुस्तान को हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद। ये इसने पहले भी कहा था, अभी फिर जब उसने पहला स्पीच दिया उसने खुल्लम खुल्ला ये बातें करी। तो एक एक करके इस वीडियो को कवर करते हैं। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जो भारत की प्रॉब्लम है वो है जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ती जा रही, तो उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो आपने देखा होगा हमारे युवा, यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो दूसरे देशों में जाते हैं नौकरी करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी, मिडिल ईस्ट में भी जाते हैं, दुबई में, ओमान में, इधर उधर, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। पर सबसे ज्यादा हमारे लोग जाते हैं अमेरिका और कनाडा में। एक जमाना था जब वहां का वीजा मिलना बड़ा आसान था। यूरोप का जो सेनेगल वीजा था उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट मानते थे, बट तो वो जो वीजा है वो होता है H1B वीजा। H1B वीजा क्या होता है? जो बाहर से कुछ, ये समझ लीजिए, एक काम करने के लिए जो लोग जाते हैं उनको एक टेम्परेरी एक वीजा मिलता है, परमिशन मिलती है कि आप हमारे देश में आकर के 3 साल के लिए काम कर सकते हो। स्किल्ड लेबर, इसमें बहुत क्वालिफाइड लोग नहीं कि कंपनी के मालिक और वहां पर सीईओ बुला देते हैं। स्किल्ड लेबर, अंग्रेजी आपको लग रही है स्किल्ड मतलब वाह क्या, स्किल्ड लोग कुछ नहीं भाई, कारपेंटर, प्लम्बर, वेल्डर, ये वो, लेबर, ड्राइवर, माली, मसाज वाला, गटर साफ करने वाला, मतलब बेसिकली क्लास 4th लेबर जो जॉब है उसके लिए 3 साल के लिए मिलता है। फिर वहां रहकर आप दोबारा अप्लाई करो तो फिर आपको वो एक्सटेंड जो है वो 3 साल और कर देते। तो बेसिकली अगर खूब खींचतान कर लोगे तो 6 साल के लिए मिलता था। तो ये है H1B वीजा, जिसमें भारतीयों की तादाद सबसे ज्यादा है। अगर पीछे 2 साल का रिकॉर्ड उठाए तो तकरीबन 70 से 72% इंडियन है जो दूसरे देश में काम करके अपना
पेट पालते हैं। तो दोस्तों, आपने 2.5-3 महीने पहले न्यूज सुनोगे कि यूएस में कई सारे इलीगल इमिग्रेंट्स, जिसको बोलते हैं डंकी मारकर, चोरी छुपे अवैध तरीके से जो अमेरिका में घुसपैठ करी थी इन्होंने, वो पकड़े गए थे। और उसमें भारतीयों में जो वो थी, उसमें आधे से ज्यादा जनसंख्या गुजरात की थी। अब देखो, मोदी जी वहां से आते हैं, बोलते हैं हम विश्व गुरु बन गए और विदेश में डंका बज रहा है, हर ये हो रहा है वो हो रहा है, और गुजरात मॉडल स्टेट है। तो गुजराती क्यों चोरी छुपे वहां जा रहे हैं? अगर गुजरात में उनको इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है तो क्यों जा रहे हैं? तो देखो, हवाबाजी है। मैं आपको न्यूज की कटिंग दिखा रहा हूं, बाकी अच्छा क्या होगा बुरा क्या होगा वो आगे फ्यूचर में पता चलेगा। तो आधे से ज्यादा तो इसमें गुजराती है। ये न्यूज़पेपर की कटिंग बता रहा हूं मैं आपको। और यूएस में अवैध एंट्री की कोशिश करते हैं हजारों भारतीय। इसमें पूरा 2023-22 वाला डेटा है। तो ये देख लीजिए, 2023 में 96,917, 1 लाख ही समझ लो, इतने हैं। और इतने सारे मुकदमे भी चल रहे हैं उनको वापस डिपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहली मार लगेगी उन लोगों को जो वहां पर नौकरी करने जाना चाहते हैं, H1B वीजा लेना चाहते हैं। मोदी ने ट्रंप ने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा कि मैं ये बंद कर दूंगा या इतना मुश्किल कर दूंगा कि रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। स्टेटमेंट सुनिए। Immediately upon taking the oath of office, I will launch the largest deportation program in American history. And we'll put these vicious and bloodthirsty criminals in jail or kick them the hell out of our country, and we'll get them out. On day one, I will launch the largest deportation program in American history. तो दोस्तों, सुन लिया आपने, उसने खुद बोला है जेल में डालूंगा, और मतलब बेसिकली इंग्लिश बोलिए पर हिंदी बोलता है, तो बोल रहा है लात मार के भगा दूंगा। ये अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डिपोर्टेशन का मतलब मैं उठा के फेंक दूंगा। तकरीबन अभी मान लीजिए 10 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन वहां पर है। अच्छा, ये 2 तरीके के लोग होते हैं। ये कुछ पढ़ाई करने जाते हैं कि 3 साल का स्टडी वीजा ले ले, उसे वर्क वीजा उसको एक्सटेंड करके 6 साल रह गए हैं। तो कुछ तो फ्रेश एप्लीकेशन है, कुछ ऑलरेडी वहां रह रहे हैं जो वो उसको एक्सटेंड करने के लिए रिन्यूअल वाले एप्लीकेशन लगा के बैठे। तो इसने बोला मैं रिजेक्शन प्रोसेस या ये समझिए सिलेक्शन प्रोसेस इतना हार्ड कर दूंगा कि बाहर वालों को रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा हो जाए। बेसिकली ट्रंप किसी का नहीं है, वो बिजनेसमैन है और वो देशभक्त है। उसने बोला मेरे लिए अमेरिका फर्स्ट। वो बोल रहा है कि मैं बाहर वालों को भगा दूंगा और यहाँ वालों के लिए मैं सैलरी और उनकी इनकम बढ़ाऊंगा ताकि जो वहां के लोग हैं वो और मोटिवेट हो काम करने के लिए। आपने खालिस्तानी वाला एंगल सुन ही लिया, पन्नू वन्नू बरार वरार ये जो भी चल रहा है। कनाडा ने भी कुछ हंगामा करा है। देखो, हमारे कई सारी प्रॉब्लम आ रही। ऑस्ट्रेलिया में भी कई सारे हमारे ऐसे वीजा कैंसिल करे, कनाडा भी मना कर रहा है, अमेरिका मना कर रहा है, और भी कई देशों से हमारे कुछ संबंध कुछ अच्छे नहीं है। आप देख लो, इस साइड से डालो पाकिस्तान, चाइना, उधर बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका नॉर्मली हैं। तो जो सुपर पावर है उनसे भी बिगड़ते जा रहे हैं। और एक चीज और बता दूं आपको, ट्रंप ने साफ साफ बोला है कि जो जो लोग डॉलर की इज्जत नहीं करेंगे, यूरो से प्यार करेंगे, तो उनको भी मैं सबक सिखाऊंगा। तो इंडिया, मोदी जी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे जहां पर यूरोपियन यूनियन की कॉन्फ्रेंस थी। वहां पर ये लोग ट्राई कर रहे थे कि हम कुछ इंटरनेशनल ट्रेड यूरो से करेंगे। तो एक ये भी इंडिया के लिए एक बुरी खबर है। और जो इंडिया रशिया से तेल ले रहा है उसके लिए भी अमेरिका ने पहले भी मना करा था कि तुम नजदीक मत बढ़ाओ तेल लेने के बहाने से रशिया से। तो वो भी इंडिया के लिए नुकसानदायक है। और ट्रंप ने टैक्स बढ़ाने की भी बात बोली है। उसने बोला है जो जैसे इंडिया है, हार्ले डेविडसन वगैरह जो अमेरिकन प्रोडक्ट थे, उनको जब इंडिया इंपोर्ट करता था बहुत ज्यादा उसमें टैक्स से ड्यूटी लगाता, जिसकी वजह से यहाँ महंगा पड़ता था। तो हम लोग इंडियन उसको नहीं खरीदते थे कि महंगा है। तो उसने बोला कि इंडिया बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहा है तो इसको कम करना चाहिए। तो इसलिए वो हार्ले डेविडसन उठा के ले गया वापस अमेरिका। ट्रंप ही ले गया, ट्रंप ही लाया था। मगर उसने ये बोला कि अब जो वैसा इंपोर्ट वगैरह है दूसरी कंट्री, उनके ऊपर भी मैं बहुत ज्यादा टैक्स लगा दूंगा कि बाकी कंट्री हमसे सामान ज्यादा हमारे पास इंपोर्ट ना करते। मतलब भारत अब ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो टैक्स ज्यादा लगा देंगे।
वहां पर उसने अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने की बात करी है। मतलब कैसे होगी कि जो बाहर से आ रखे हैं, जिसको हम घुसपैठिए बोलते हैं, रोहिंग्या बोलते हैं, ये खालिस्तानी बोलते हैं, या अब्दुल्ला वाली फौज बोलते हैं, है ना, वहां से जो मुजाहिद बोल लो, कुछ भी बोल लो, जो दूसरे जगह से देश से आ रखे हैं, हम तो बड़े खुश होते हैं कि अभी हम इनको घुसपैठे को भगा देंगे। अब उसका भी यही कहना है कि जो घुसपैठे उनको भगा दूंगा ताकि मेरे लोगों को काम मिले। तो एक तो उसका कहना है कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन को काम मिलना चाहिए, बाहर वालों को भगा दूंगा, अमेरिकन को काम मिलेगा, उनकी तनख्वाह बढ़ाऊंगा ताकि और लोग मोटिवेट हों। और दूसरा जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो अभी 21% से घटा करके 15% करने वाला है। दोस्तों, हार्ले डेविडसन को लेके भी जो ट्रंप ने, अमेरिकन मीडिया जो बिजनेस टुडे की न्यूज है उसमें कहना है कि इंडिया बहुत ज्यादा, हम जो अमेरिका से सामान मंगाता है इंडिया में उसे बहुत ज्यादा टैक्स, टैरिफ लगाता है। कई केसों में, जैसे हार्ले डेविडसन ने एग्जाम्पल दिया है कि इंडिया उसमें 100%, 150%, यहां तक कि 200% टैक्स लगाता है। ये मान लो कि अगर इंडिया ने हार्ले डेविडसन अमेरिका से 3 लाख की खरीदी तो यहां वो 6 लाख की कर देता है। तो वैसे ही स्पेयर पार्ट आते हैं, महंगे पड़ते हैं, इसलिए इंडियन कस्टमर पैसा होने के बावजूद भी नहीं खरीद पाते। आईफोन ले लो, कई चीजें हैं महंगी पड़ रही। तो उसने इस बात को भी इंडिया को बोला कि तुम्हारी वजह से हमारा जो ट्रेड, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, फर्क पड़ रहा है कि तुम टैक्स ज्यादा कम कर लो, या मैं भी बहुत ज्यादा अपने तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाने वाला हूं। I'm not raising your taxes. I'm raising all of these countries in Asia and all over the world. तो दोस्तों, अभी तक आप समझ गए होंगे ट्रंप का सिंपल कहना है कि बाहर से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको मैं जेल में डालकर फटाफट वापस उनके देशों में भेजूंगा। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, और देशों के भी होंगे, इंडिया के तो बहुत ज्यादा है। उनके रिपोर्ट के मुताबिक 70 से 72% है, बाकी और देशों के होंगे, उनको भगा दूंगा। और दूसरा, जो हमारी धरती में आकर के हमारे लोगों का मर्डर कर रहे हैं उनको मैं ऐसे कानून बनाऊंगा जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। तो बिश्नोई, बरार, पन्नू, खालिस्तानी एंगल याद होगा। And I'm hereby calling for the death penalty for any migrant that kills an American citizen or a law enforcement officer. तो दोस्तों, आपको याद होगा कि ग्रीन कार्ड या यूएस की सिटीजनशिप लेने के लिए क्या होता था कि वहां जाओ, कुछ साल काम करो, 5 साल 9 साल, फिर अप्लाई करो, मिल जाता था। फिर लोग अपनी बीवी ले आते थे। वहां पर बच्चे जो पैदा होते थे उनको ऑटोमेटिक मिल जाती थी कि जो वहां पैदा हो उसको यूएस सिटीजनशिप। उसने ये, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि अब मैं ये कार्यक्रम बंद करा रहा हूं, जो पैदा हुआ है ऑटोमेटिक नहीं मिलेगी, उसको भी अप्लाई करना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे उसको दे या ना दे। अरे यहां तक की न्यूज ऐसी आ रही है, अभी जो जेल में पकड़े गए थे, जो इलीगल, जो डंकी वाली जो फौज थी वहां पर, जो पकड़ के जेल में थी, जो अवैध तरीके से आ रही, जब तक एम्बेसी से बात चल रही कि उनको उनके देश वापस ले जाए, डिपोर्ट करे, जब तक कागजी कार्रवाई, कानूनी प्रक्रिया खत्म नहीं हो रही है, तब तक उनको खाना पीना मिलता था। आज से उन्होंने उनका खाना पीना भी बंद कर दिया। No longer issue vouchers to migrants to pay for food, a controversial program that had repeatedly come under attack by conservatives. देखो आगे क्या होगा पता नहीं, बट पुराने आपको न्यूज ये कटिंग दिखाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले राज में 2018 के आसपास, जो पहले जब राष्ट्रपति था बाइडेन से पहले, जो H1B वीजा एप्लीकेशन थी उनका रिजेक्शन रेट पहले तकरीबन 6% रहा करता था। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर यह बढ़ करके 24% हुआ था। अब उसने बोला मैं रिजेक्शन वाला ये प्रोसेस और ज्यादा हार्ड करूंगा। अब सोचो कि 50%, 70% हो सकता है 100% H1B वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो कहां से ट्रंप हिंदुस्तानियों के लिए अच्छा साबित हो रहा है। दोस्तों, हमारे अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं विदेशी मीडिया झूठ छाप रहा है, ये हमारा अखबार है। इंडियन एक्सप्रेस बोल रहा है कि 2023 में जो H1B वीजा का अप्रूवल था वो 72.3% था, मतलब अप्रूवल बहुत अच्छा था। अब ट्रंप का कहना है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम रिजेक्ट हो। दोस्तों, पिछले साल ही इंडिया के इलीगल डंकी मारकर अमेरिका में घुसे हुए तकरीबन 1100 इंडियंस, इलीगल इमिग्रेंट्स को इंडिया में डिपोर्ट किया गया था। दोस्तों, फ्यूचर क्या हो किसी को नहीं पता, हम तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, अच्छा ही उम्मीद करते हैं। बट जिस प्रकार के ट्रंप ने तेवर दिखाए हैं अपने पहली स्पीच में, उसका कहना मतलब सिंपल है कि मैं अमेरिकन को प्रेफरेंस दूंगा, उनको नौकरी दूंगा, बाकी जो बाहर से आए हैं उनको बाहर खदेड़ दूंगा, और जो क्रिमिनल है उनको फांसी की सजा दूंगा। तो
दुनिया के सभी लोगों को इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि सारी दुनिया बाहर जाती है पैसा कमाने के लिए, डॉलर यूरो में इनकम अपनी घरेलू स्थिति सुधारने के लिए। पर इसमें इंडियन सबसे ज्यादा है। कनाडा में तो मेरे को लगता है कुछ साल बाद कनाडा पंजाबियों का ही हो जाएगा। और कनाडा और अमेरिका तकरीबन सेम ही है, सगे भाई है, जोड़ो भाई समझ लीजिए। तो मेरा पॉइंट ये है कि सबसे ज्यादा इंडिया, आप देखो कि इंडियन सबसे ज्यादा हैं जो बाहर जाते हैं। रीजन मैंने बता दिया है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो लोग बाहर जाते हैं। बाहर पॉपुलेशन भी कम है तो और एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और वो यूरो डॉलर दिनार है ना पैसे मिलते हैं, तो उनको लगता है कि हमने थोड़ा ज्यादा कमा लिया। तो मुझे तो लगता है कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है। देखिए मेरी राय सच हो सकती है, गलत भी हो सकती है। बाकी आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या ट्रंप हमारे लिए मददगार साबित होगा या एक घातक राष्ट्रपति साबित होगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो करना। थैंक्स।